हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज हम लोग आए हैं यहाँ पर। ये है एक एक्सपो और ये सिर्फ टिकट्स का है। और इस एक्सपो में आने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी एजेंसीज़ एक साथ मिल जाती हैं और डिफरेंट जो है वो प्राइजेज़ होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। सो यूरोप के हैं, आउट ऑफ मॉरिशस है, जिसे हम लोग कह सकते हैं रोड्रिक्स हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रोड्रिक्स जाते हैं और सिशेल जाते हैं। उसके अलावा रेनियन हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर मॉरिशन लोग बहुत जाना पसंद करते हैं, जैसे क्योंकि मॉरिशस का भी ये वेदर इस तरह का होता है। यहाँ पे भी जिस तरह का माहौल है, पानी है, माउंटेन्स है, तो ये सिशेल हो गया, रेनियन और रोड्रिक्स, ये भी ऑलमोस्ट मॉरिशस जैसा ही है। तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जो है वो जाना पसंद करते हैं जब छुट्टियाँ वगैरह होती हैं। वरना यूरोप का टूर वगैरह तो लगाते ही रहते हैं, जो भी इनका जिसको जहाँ जाना है। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर आपको सब जो है वो एजेंसी सब एक साथ होंगी। तो आपको एक समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरी जगह चले जाओ, दूसरी जगह समझ नहीं आ रही तो आप दूसरी जगह चले जाओ। तो इस तरह हमारे पास बहुत वैरायटी हो जाती है एजेंसीज़ की। तो क्या होता है कि हम लोग एक दिन प्लान करते हैं, हमें कहीं जाना है, किसी एजेंसी में जाना है, एजेंट के पास जाना है और हमें टिकट्स अपने बुक करवाने हैं। तो हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। फिर उसके बाद दिन निकल जाता है। फिर 4 बजे के टाइम पे जो है वो यहाँ पर रश शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑफ़िस टाइमिंग होती है। तो ये इन्होंने हमारे लिए एक फ़ैसिलिटी निकाल दी कि आप यहाँ पे आओ और जिस तरह का आपको पैकेज चाहिए, जो आपकी नीड है, उसके हिसाब से जो है वो आपको पैकेज बना के भी दे रहे हैं। अगर इसमें एक्सेप्ट नहीं करें कि आप फॉर एग्जांपल 9 नाइट्स है, तो आपको 9 नहीं चाहिए, आपको 12 चाहिए, आपको 15 चाहिए, तो आपको वो उसके हिसाब से आपको मोल्ड करके आपको वो पैकेज बना कर दे रहे हैं। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि भाई सारे एजेंसीज एक साथ हों, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको एक समझ नहीं आता, आप दूसरी जगह चले जाओ। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है इस तरह के एक्सपोज़ का। लास्ट जो एक्सपो में मैं गई थी, वहाँ पर शॉपिंग का एक्सपो लगा था। सेम जगह है, सेम प्लेस है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो टिकट्स का एक्सपो लगा है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए किस तरह के पैकेजेस आए हुए हैं, क्या क्या है। और लोग तो आप देख रहे हैं कि भाई लोग इतने लोग थे, हमें तो पहले तो पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। इतनी मुश्किल से तो हमें पार्किंग मिली। और एंट्री टिकट्स होते हैं यहाँ का 50 रुपीज़ ईच पर्सन। 50 रुपीज़ समझ जाए पाकिस्तानी 250-300 के अंदर एक बंदे की जो है वो एंट्रेंस फ़ी है। बच्चों का नहीं है, लेकिन बड़ों का जो है वो एंट्रेंस फ़ी है यहाँ पर। तो कुछ लो नहीं लो भाई, एंट्रेंस फ़ीस तो देनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब हम लोग अंदर आए तो हमने हर जगह देखा। साजिद भी हम लोग मिल के जो है वो देख रहे थे। बच्चों हमने घर पे छोड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का कोई काम नहीं था। तो हम दोनों आए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। और नो डाउट बहुत सारे इस तरह के पैकेजेस थे जो वाकई में बहुत अच्छे थे और रीज़नेबल प्राइस में थे। कुछ थोड़े से हाई रेंज में थे, जो जैसे यूरोप का टिकट्स हो गए, तो टिकट्स भी थे उसमें, होटल्स भी थे उसमें, खाना पीना भी था, घूमना फिरना भी था। तो हर तरह के पैकेजेस आपको मिल रहे थे वहाँ पे। तो हमारा तो यही होता है कि हम पाकिस्तान चले जाएँ, हम यहाँ वहाँ चले जाएँ। तो भाई उसके हमें ज़्यादा होता है कि हम अपने घर जाएँ, पाकिस्तान जाएँ। तो पाकिस्तान का ये है कि हम लोग जाते हैं बच्चों के साथ, थोड़ा एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो अभी तो मैं जब गई तो अभी तक तो कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती हैं नवंबर दिसंबर में। तो उसके हिसाब से अगर मैं गई तो बिल्कुल भी जो है वो टिकट्स नहीं थे, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट थे, क्योंकि तकरीबन सब लोग जो है वो यहाँ पर घूमने जाते हैं इस सीज़न में। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, फिर वेट करते हैं। एजेंट ने कहा आप वेट करो, वो आ जाते हैं, मतलब टिकट्स फिर से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है पैकेज के, निकल आते हैं टिकट्स, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो फिर भी हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, जो कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, कनाडा में जो है वो शिफ्ट होना चाहते हैं, कनाडा में बिज़नेस करना चाहते हैं, कनाडा में पढ़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कुछ जॉब करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ कोर्सेज़ करना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम था। और वो भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे और बिल्कुल हर चीज़ के साथ कि अच्छाई भी बुराई भी, यानी पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या आया हुआ है, कैसे जाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो कह रहे थे कम से कम आपके जो है वो अकाउंट में कुछ नहीं जो है वो पाकिस्तानी आप लगा लो, कम से कम समझें 80-90 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, फिर उसमें टिकट्स अलग होते हैं और वहाँ पे आप कुछ कोर्सेज़ करने हैं तो उसके भी कम से कम इतना जो है वो पैसे लग जाते हैं, 50-60 लाख रुपए पाकिस्तानी लग जाते हैं।
और वो अलग होते हैं। तो इस तरह से वो समझा रहे थे। तो हम लोग गए वहाँ पे भी, हमने ज़रा हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए, इंसान कुछ करे ना करे लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमने कहा क्यों ना हम भी यहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कह रहे थे कि भाई आप इस तरह कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहो। अब इन्वेस्टमेंट से लोग थोड़ा डरते हैं कि भाई फ्रॉड ना हो जाए, और वाकई में हम तो उसको नहीं जानते, वो बेशक एक्सपो लगा के बैठा हुआ यहाँ पे स्टॉल लिया हुआ उसने, लेकिन हम भरोसा तो नहीं कर सकते इस तरह किसी पर। तो बेहतर है, मैं तो कहूँगी कि भाई जिसका अगर कोई जानने वाला हो, वहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड हो और वो वहाँ रहता हो, उसकी बीवी बच्चे वहाँ से हों, तो फिर आप चलो उस पर भरोसा कर सकते हो कि वो वहाँ का सेटल्ड है, वहाँ मतलब वहाँ का रहने वाला बंदा है वो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेगा, ना कि इन लोगों से। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे तो नहीं उसकी बात पे कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ सेटल होना चाहिए या शिफ्ट होना चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा मतलब अट्रैक्ट नहीं की मुझे उसकी बातें जिस तरह से वो बता रहा था। तो इसलिए मेरी तरफ़ से तो ना है, मैं तो यहीं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग आगे गए तो बहुत सारी और भी चीज़ें थी यहाँ पर। एयर मॉरिशस भी था, एमिरेट्स नहीं था इस दफ़ा। हर दफ़ा एमिरेट्स होता है, इस दफ़ा एमिरेट्स मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आया, क्योंकि एमिरेट्स जो है वो थोड़ा सा कुछ और ही हो गया। कोविड के बाद से उसने बिल्कुल भी कोई सेल वेल नहीं डाली अपने टिकट्स में, और मैं ज़्यादा जो है वो एमिरेट्स में ही जाती हूँ, तो मुझे तो एमिरेट्स नहीं दिखा। क्योंकि ज़्यादा क्या, मैं तो कहूँगी जितने साल मैं शादी होकर आई हूँ, जब भी मैं पाकिस्तान गई हूँ, मैं सिर्फ एमिरेट्स में गई हूँ। तो एमिरेट्स मुझे यहाँ नहीं दिखा, क्योंकि एमिरेट्स का कह रहे थे बिल्कुल भी फ़्लाइट्स नहीं मिल रही हैं, अगर मिल रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब आप नॉर्मल अगर किसी फ़्लाइट से ले रहे हो तो समझो उसका डबल प्राइस है। डबल मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि 1/4 है या 1/3 है, ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल डबल प्राइस है उसके, और बहुत बहुत महंगा हो गया एमिरेट्स। और फिर हम लोग घूमे फिरे तो बाहर यहाँ पे मुझे एक स्टॉल दिख रहे थे जो रोड्रिक्स से थे, और स्पेशल रोड्रिक्स के ही लोग आए हुए थे, वहाँ के लोकल लोग आए हुए थे, और भी यहाँ की स्पेशलिटी होती है चीज़ों की, वो से बेच रहे थे। जैसे कि वहाँ की चिलीज़ हो गई, वहाँ के जैम्स हो गए, वहाँ के बैग्स हो गए, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो मैंने कहा यहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं वहाँ जाऊँगी। तो ये भी सिशेल की ही एक कोई कंपनी थी, मतलब एजेंट थे यहाँ के। तो ये सिशेल नहीं, सॉरी, रोड्रिक्स था ये। तो ये रोड्रिक्स की थी, और रोड्रिक्स के जो है वो ये लोग पैकेजेस वगैरह दे रहे थे। रोड्रिक्स भी मॉरिशस जैसा ही है, वहाँ पे भी इसी तरह है, थोड़ी सिंपल लाइफ है, बहुत सिंपल लाइफ है वहाँ की, लेकिन है वो मॉरिशस जैसे ही लगता है। जैसे वहाँ इसी तरह के बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, और सेम वेदर है, तो वो सेम ऐसे ही था तकरीबन। तो यहाँ पे ये ब्रिटेन ट्रैवल भी है, ये भी बहुत अच्छा है, हम अक्सर इसी से जो है वो टिकट्स लेते हैं। तो मैं भी इसको रिकमेंड करूँगी, ये वाकई में अच्छा है। और उसके अलावा आप शमाल था वो शमाल के नाम से, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे कॉटन कैंडी बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे शॉपिंग फेस्टिवल में, तो वहाँ पर हमें कॉटन कैंडी स्पेशली कॉटन कैंडी के लिए आई थी, तो वो नहीं मिला उसको। तो मैंने साजी को बोला कि इसके लिए ले लेते हैं, वो खुश हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसको नहीं मिला। तो फिर मैंने ये भी यहाँ से लिया। और ये बैग्स हैंडमेड होते हैं, बिल्कुल हैंडमेड होते हैं, ये ख़ुद बनाते हैं रोड्रिक्स के लोग, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सिंपल होते हैं, वो हर चीज़ ख़ुद करते हैं, ख़ुद से प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और ये बैग मुझे इतना कोई क्यूट लगा, इतना प्यारा था, बहुत प्यारा था ये बैग, मुझे अच्छा लगा। ये सब हैंडमेड है, ये सारी चीज़ें इन्होंने हैंडमेड बनाई हुई हैं। और उसके बाद अगर हम आगे जाएँ तो यहाँ पर ये इनकी सोप्स वगैरह थे, जैसे स्किन केयर के लिए, और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये स्टफ़ टॉय और बैग्स और हैंडमेड की ये सारी डॉल्स, सब कुछ ये हैंडमेड था। ये डॉल भी मुझे बहुत प्यारी लगी, लेकिन थोड़ी ख़तरनाक लग रही थी, लेकिन हैंडमेड थी। और ये सारे बैग्स हो गए, ये टोकरियाँ वगैरह बनाई हुई इन्होंने, बास्केट्स बनाई हुई, ये छोटे छोटे पाउचेस थे, आप छोटा एक मोबाइल रख दो, थोड़े से पैसे रख दो। तो ये अच्छा सा, ये भी मुझे अच्छा लगा, सब हैंडमेड था ये भी, इस पर जो एम्ब्रॉयडरी थी ये सब हैंडमेड था। और उसके बाद फिर हम लोग जब आगे निकले तो आगे जो है वो यहाँ पर क्या की चेन थे, और की चेन बहुत प्यारे प्यारे की चेन थे, और उसमें आप आराम से लिपस्टिक रख सकते हो यार, इतने प्यारे। वो सिर्फ की चेन नहीं है, मतलब आप उसमें अपने लिप ग्लॉस, अपना जो है वो लिपस्टिक हो गई, कोई छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की, मतलब एज अ शो के लिए, मतलब प्यारा सा, लड़कियों का अच्छा लगता है, यंग सी, तो वो इस तरह की चीज़ें ले सकती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा था। तो उसके बाद फिर हम आगे निकले, ज्वेलरी थी, ज्वेलरी भी सारी हैंडमेड है, और सब अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी, कैजुअल सी थी, लाइट सी, क्योंकि यहाँ का वेदर जिस तरह का है वहाँ का भी इसी तरह का वेदर है, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ भी पसंद करते हैं, तो यहाँ भी पसंद करते हैं। तो वो एक लेडी हमें बता रही थी, यार हम लोग तो बहुत थक गए हैं, काफ़ी दिन से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बस काम कर रहे हैं और काम के लिए आए हुए हैं। तो ये देख रहे हो यार, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, सब अच्छी थी, मुझे सब अच्छी लगी। इयररिंग्स बहुत लाइट वेट थी, क्योंकि जिस तरह की यहाँ की ड्रेसिंग करते हैं समंदर के हिसाब से, बीच के हिसाब से जो आप ड्रेसअप करते हो, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें उसके साथ बहुत अच्छे से मैच होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा बैग्स थे। अब ये देखो, बैग्स में भी यहाँ पे इतनी वैरायटी थी। ये साज मुझे दिखा रही थी, छोटी प्यारी सी क्यूट सी बास्केट है, मैंने कहा अच्छी लग रही है। तो ये क्यूट सी लिटिल सी बास्केट थी,
और ये हैंडमेड पाउचेस थे। ये प्राइस आपके सामने है, 400 है, 400 समझ लो आप पाकिस्तान का 2500 तक होगा ये छोटा पाउच। तो इस तरह से जो है वो ये सारे पाउचेस थे। ये छोटी छोटी किचेन्स थी, फ़िशेस थी और इस पर लिखा हुआ है रोड्रिग्स बाकायदा। और ये सब हाथ से लिखा है, ये कोई मशीन कुछ भी नहीं यूज़ की है, सब ये हैंडमेड था। और इसके बाद हम लोग आगे गए, इनकी एक चिली होती है उसको पीमा कॉफ़ी कहते हैं मॉरिशस में, वहाँ पे भी यही कहते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पीमा कॉफ़ी कहते हैं। अल्लाह इतनी कोई स्पाइसी होती है वो, इतनी छोटी सी, इसकी नस्ल ही छोटी है। ये देखो कितनी छोटी है, ये कटी हुई नहीं, इसकी नस्ल ही छोटी होती है। तो ये सारे पिकल्स थे, जैम्स थी, सब इन्होंने ख़ुद बनाए हुए थे। तो ये सब जैम्स वगैरह ये सारी भी चीज़ें बेच रहे थे जो मॉरिशन लोग पसंद करते हैं, उनके टेस्ट के हिसाब से था। तो यहाँ से हम लोग फ़ारिग हुए। सो भाई बहुत ज़्यादा थक गए थे, चल चल के बुरा हाल हो गया था। बच्चे भी घर में वेट कर रहे थे, कॉल्स पे कॉल्स एलिफ की आ रही थी, भाई आ जाओ आज। हमने कहा भाई आ रहे हैं, कहीं नहीं गए, यहीं पे ही हैं, आ जाएंगे यार, थोड़ा सा टाइम दे दो हम लोगों को भी, क्योंकि हम एक काम से निकले थे। तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी एक टूर ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी क्या आया हुआ है, कैसी चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये सारी जो जैसे हम लोग पाकिस्तान में कचरा मचरा जो हम ख़रीदते हैं, पापड़ शापड़ ये वो इस तरह की चीज़ें, तो ये इनकी अपनी यहाँ की हैं। तो ये मतलब यहाँ पे ये लोग ख़ुद बनाते हैं। मॉरिशस में भी ऐसा ही, यहाँ पे ये लोग ख़ुद बनाते हैं और ख़ुद अपना बेचते हैं। कोई ऐसा ब्रांड जो बाहर से आता है ऐसा नहीं है, ये लोग ख़ुद बनाते हैं। बाकी चिप्स वगैरह जो होती हैं जो ब्रांड्स की अलग होती हैं वो अलग चलती हैं, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं इनकी स्पेशलिटी है जिससे ये लोग ख़ुद अपना बनाते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग गए। आगे ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगी, ये छोटे छोटे टॉर्टोइस थे ये सारे, और ये देख रहे हैं कि इस तरह के, लेकिन ये जब पकड़ो तो बहुत हैवी थे, भारी थे, मतलब हल्के वेट के नहीं थे कि एक जगह रख लिया तो ये सेटल्ड है, मतलब हिले जुलेगा नहीं। 1200 समझ लें पाकिस्तानी, 6500 तक का ये एक छोटा सा जो है वो टॉर्टोइस था। प्राइजेस सब देख लो यार इसके सामने, कोई चीज़ 2000 है, 2000 समझ लो पाकिस्तानी 12000 का। ये छोटा सा डोडो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हैवी थे, मतलब सॉफ्ट हल्के लकड़ी के, या मैं सोचूं कुछ हल्का पुल्का था, नहीं चीप नहीं लग रहा था, वो लग रहा था पकड़ने में कि भारी है। तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा था, और लोग भी आपने यहाँ के लोकल देख लिए, बिल्कुल लोकल लोग थे यहाँ पे, अपने जो मॉरिशन है वो सब आए हुए थे। तो भाई जो अगर आ गया उसको अच्छा ना लगा वो, उसको मैंने अपने व्लॉग में ले लिया हो तो यार आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि किसको आना है किसको नहीं आना। सो आज के लिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। बाय।